नमस्कार सभी को। हेलो प्रभु जी, वॉइस आ रही है मेरी? क्रिस्टल क्लियर। जी नमस्कार सभी को। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा गीतामृतम के 7वें सत्र भगवत ज्ञान में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अद्वैत स्पिरिचुअल सोसाइटी और एथिक क्राफ्ट क्लब का, जिन्होंने ये सत्र आयोजित किया। इसके साथ ही साथ मैं हंसराज महाविद्यालय के प्राधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें भगवत गीता के प्रकाश एवं ज्ञान को फैलाने का अवसर दिया। मैं उमाकांत जी से निवेदन करना चाहता हूं वे इस सत्र का आरंभ करें। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां। दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जी, बहुत सुंदर उमाकांत तिवारी जी, बहुत सुंदर प्रोनाउंसिएशन किया आपने। वेरी गुड, धन्यवाद वेरी उमाकांत अप्रिशिएट। जी। धन्यवाद जी मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सत्र के अंत में एक फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में डाला जाएगा। कृपया कर उसे भर दें। आपकी उपस्थिति उसी से दर्ज की जाएगी और इस कोर्स के सर्टिफिकेट के लिए आपकी अटेंडेंस का 75% होना अनिवार्य है। अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो वो भी चैट बॉक्स में डाला गया है। कृपया कर उस लिंक से आप उसे भरें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो हम सभी के बीच में अमोघ लीला प्रभु जी जुड़ चुके हैं कृष्णा। और प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है और द्वारिका इस्कॉन मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। काउंसलर एवं लाइफ साइंस कोच भी हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने 12 साल से वैष्णव मॉन्क भी हैं। प्रभु जी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू करो ठाकुर जी। हरे कृष्णा। सो 7वें अध्याय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा एंड देन वी विल बिगिन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 7वें अध्याय के लिए आमंत्रित किया। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं 7वें अध्याय के ऊपर। अभी हमने 6ठा अध्याय जो कंप्लीट किया है, 6ठे अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसे भगवान बता रहे कि ना सारे योगियों में भला सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है, सबसे अधिक प्रिय योगी कौन सा है, भगवान ने वो बताया। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते मां समय युक्ता तमो मतः। मेरे मत के अनुसार द बेस्ट ऑफ द योगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो कि बड़े हृदय से बड़ी प्रेम भरी मेरी सेवा करता है। सो वो मुझे बड़ा प्रिय है। और हम सब जानते हैं कि बाकी सब तो सेवा करने पाते हैं। जो कर्म योगी है वो कर्म करता है, फल प्रभु दे देता है, तो कर्म योगी होता है। ज्ञान योगी किताब पढ़ता है, वो भी सेवा नहीं कर पाता है। अष्टांग योगी आसन प्राणायाम ये तो कर रहा होता है, लेकिन सेवा तो वो भी नहीं कर पाता बेचारा। सेवा तो भक्ति योगी कर पाता है। तो इसीलिए भक्ति योगी जो है भगवान को बड़ा प्रिय है। अच्छा, प्रिय तो है, लेकिन उसको लेकर के कुछ और डायनामिक्स भगवान चर्चा में करने वाले हैं 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक। तो पूरी जो भगवद गीता है वो एक सैंडविच के रूप में है। सो 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय 18 अध्याय। तो ये बीच के जो 6 अध्याय हैं उसकी शुरुआत अब होने वाली है 7वें अध्याय से। तो आज हम 7वें अध्याय पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, तो बहुत ही सुंदर उच्चारण किया अभी सारे श्लोकों का। कुछ श्लोकों का जो मुख्य श्लोक है विशेष रूप से 7वें अध्याय के। तो भगवान ने कहा कि हे प्रतापुत्र आप सुनो, जिससे कि तुम इस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो अब जो भगवान बताने वाले हैं अपने बारे में, ओके, तो अपने बारे में बताएंगे ताकि ना हमारा व्यक्तिगत भगवान के साथ संबंध जुड़ सके। तो इसलिए अब अपने बारे में भगवान बताना शुरू करेंगे। तो अब मैं तुम्हें तुमसे परिपूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। उसे जान लेने के बाद तुम्हें जाने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इसका मतलब भगवान थ्योरेटिकल नॉलेज बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बताने वाले हैं। ऐसी कोई भी चीज अगर पूरी तरह से साइंस मानी जाती है तो तब मानी जाती है जब उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो, साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी हो। तो भगवद गीता जो है थ्योरेटिकल भी है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। तो इस तरह से ये भगवद गीता की पूर्णता है वास्तव में। तो भगवान जो है यहाँ भगवद गीता की पूर्णता को बताने वाले, तो वो सोच के चले कि भगवद गीता जो है सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो भगवद गीता जो है वास्तव में सभी के लिए। सो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है इसका और साथ ही प्रैक्टिकल पार्ट भी है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं इसमें अगले श्लोक में। तो भगवान बता रहे हैं कि हालांकि मैं नॉलेज तो दे रहा हूं, लेकिन विरले ही होते हैं नॉलेज प्राप्त करने के बाद कोई मुझ तक पहुंच सके, बड़ा कोई विरला ही होता है। तो अपने पास पहुंचने की रेयरिटी क्या है भगवान इसको बता रहे हैं। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्ध है, मतलब सिद्धि की ओर कोई कोई विरला बढ़ पाता है। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिद्धि की ओर लोग मतलब बढ़ नहीं सकते, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वास्तव में ना कोई इतना सेल्फलेस नहीं हो पाता। सेल्फलेस नहीं हो पाता, हाँ जी। वास्तव में ना कोई इतना पुण्यात्मा नहीं हो पाता। अच्छा, पुण्यात्मा नहीं होता, उससे क्या होता है? क्योंकि ना पुण्यात्मा नहीं है, इसलिए उस पर इतनी बुद्धि नहीं हो पाती कि ना यार भगवान के पास जाऊंगा, आई विल बी हैप्पीएस्ट, नॉट जस्ट हैप्पी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। ऐसी बुद्धि ना बड़े कम लोगों की होती है। इसलिए मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बड़ा
दुर्लभ होता है कोई मेरे पास आए, जबकि सबसे ज्यादा आनंद भगवान के पास है। शास्त्रा से मेंशन दैट कृष्णा इज रसो वही सा, ही इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ रसा। तो जो रसो वही सा के साथ रहेगा वो तो उसकी लाइफ तो एकदम एब्सोल्युटली झिंगालाला हो जाएगी। लेकिन फिर भी बड़ा विरला कोई होगा जो कि उनके पास आएगा। क्यों? क्योंकि ना इतना निस्वार्थ कोई नहीं हो पाता, और क्योंकि कोई निस्वार्थ नहीं हो पाता इसलिए उतना कोई पुण्यात्मा नहीं हो पाता, और क्योंकि उतना पुण्यात्मा नहीं हो पाता तो इसलिए ना इतनी बुद्धि, उस लेवल वाली बुद्धि आ नहीं पाती कि वो जान सके अरे कृष्ण के पास आकर के आई विल बी हैप्पीएस्ट। तो इसलिए फिर वो यहाँ वहां बाकी सब खुशियों में भागता फिरता है। तो सवाल कोई तो अर्जुन पूछ सकता है, अच्छा भगवान, यू आर द टॉप मोस्ट रियलिटी, अब भाई आप सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं, तो आपके तक आ जाए तो क्यों नहीं आ पाते भला? ऐसी क्या क्या मतलब क्यों दुनिया में लोग फंसे रह जाते हैं? तो उसके लिए फिर चौथा श्लोक भगवान बता रहे हैं। तो चौथा श्लोक है कि वास्तव में जिन चीजों में लोग फंसे हुए हैं वो क्या क्या चीजें हैं? वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि है ग्रॉस पार्ट ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति का स्थूल पार्ट। अच्छा, सूक्ष्म पार्ट भी है, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो ये 8 तत्व है, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो ज्यादातर लोग ना क्योंकि मेरी भिन्ना प्रकृति में लगे रहते हैं इसलिए मेरे पास आ नहीं पाते। ओह अच्छा, आपकी भिन्ना प्रकृति मतलब इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, आप देखें एवरीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ ऑल दीस 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5। और हमारे साथ जो हमारे सूक्ष्म शरीर है वो है मन, बुद्धि, अहंकार। जो कुछ भी, इवन आपका आईफोन, आपका आईपैड, आपका आईपॉड, ये सब बना है इन 5 एलिमेंट्स का। एवरीथिंग विच इज अराउंड यू जो कि आप देख पा रहे हैं, तो लोग इसी में गुम रहते हैं। तो क्योंकि मेरी भिन्ना प्रकृति में लोग गुम रहते हैं तो इसीलिए वो मेरे तक आ नहीं पाते। वो ओ अच्छा, लेकिन भिन्ना प्रकृति में क्या चीज है जो जोड़ के रखी हुई है? कहते वो मन, बुद्धि, अहंकार, वो भिन्ना प्रकृति में लगा रहता है वो, तो इसलिए ये सब भिन्ना प्रकृति है, 8 के 8, हालांकि है मेरी प्रकृति, पर दे आर माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी, मेरी भिन्ना प्रकृति है। क्या? अच्छा, इसके अलावा और भी कोई आपकी प्रकृति है क्या? एक तो आपकी भिन्ना प्रकृति हो गई, उन्होंने कहा हाँ इसके अलावा एक और भी है जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, वो है लिविंग एनर्जीज, यानी कि जीवात्माएं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति भी है, उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ मजा करना चाह रहे हैं, कुछ पार्टी शार्टी करना चाह रहे हैं। तो एक मेरी सुपीरियर एनर्जी भी है, लेकिन वो मेरी भिन्ना प्रकृति में लगी रहती है, मटीरियल एनर्जी में लगी रहती है। तो इसलिए जो है भगवान तक पहुंचना क्यों रेयर है, भगवान ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि मटीरियल एनर्जी भी है, भौतिक प्रकृति भी है, आध्यात्मिक भी है प्रकृति। मेरी जीवात्मा, ये जीवात्मा मेरी है, मेरे बच्चे हैं सबके, लेकिन लगे रहते हैं फिर ये क्या करें, आईपॉड, आईफोन, इसी में लगे रहते हैं, क्या कर सकता हूँ। भगवान हाले करते हैं, बहुत कुछ करते हैं भगवान, स्क्रिप्चर्स भेजते हैं, अपने वचनों को भेजते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, खुद भी आते हैं उनके संत महात्मा, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, क्या क्या नहीं भगवान भेजते हैं हालांकि। पर भला क्यों भगवान तक पहुंचना रेयर है, उसको भी भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए 5वें जो श्लोक के अंदर भगवान ने बता रहे हैं देयर इज सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। तो हम लोग, हम सब जो भी यहाँ जूम में बैठे हुए हैं, वी आर सुपीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सो गॉड इज एनर्जेटिक, वी आर एनर्जी। एनर्जी का काम है एनर्जेटिक की सेवा करना, लेकिन अगर एनर्जी दूसरी एनर्जी के पास लग जाएगी, अल्लाह जी ये तो गड़बड़ काम हो गया जी। तो गड़बड़ काम इसलिए होते बिकॉज एनर्जी इज नॉट आफ्टर एनर्जेटिक। भाई कोई लड़की है किसी लड़के से प्यार करती है, समझ में आता है भाई ठीक है तो नॉर्मल है, लेकिन लड़की किसी लड़की से प्यार करने लग जाती है, अरे तू क्या कर रही है रे, लड़की का प्यार तो लड़के के साथ होना चाहिए था। सो आइडली प्रकृति शुड बी अट्रैक्टेड टू पुरुष, गॉड इज पुरुष, लेकिन बल्कि पुरुष क्या, बल्कि पुरुषोत्तम, लेकिन अब प्रकृति प्रकृति के साथ ही लग जाती है। अल्लाह, ये क्या अफेयर कर लिया आपने? अफेयर तो लड़का लड़की का होना चाहिए था, पुरुष और प्रकृति का होना चाहिए था। ओ तो प्रकृति और प्रकृति का अफेयर हो गए यहाँ पर, ओ लेस्बियन। सो दैट इज भगवान इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रकृति आइडली शुड बी डोटेड टुवर्ड्स पुरुष, और पुरुषोत्तम है कौन? पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद फिर भगवान अपनी पोजीशन बताते हैं। भाई अर्जुन पूछ सकते हैं अच्छा भगवान ठीक है मुझे समझ में आ गया, ओके ये आपकी लिविंग एंटिटीज वाली सुपीरियर एनर्जी या आपकी मटेरियल एनर्जी, ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन आप किस में आते हैं? आप इसमें आते हैं या इसमें आते हैं? फिर भगवान अगले श्लोक में फिर अपनी स्थिति क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं मैं ना इसमें आता हूं ना मैं इसमें आता हूं, बल्कि ये दोनों मेरे से आते हैं। आई एम द ओरिजिन। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर
आई एम द ओरिजिन ऑफ बोथ। ये मैटर वाली एनर्जी भी मुझसे आती है और जो लिविंग एंटिटी वाली एनर्जी है वो भी मुझसे आती है। सो देयर इज मटेरियल वर्ल्ड जो किसका बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन बुद्धि अहंकार, और साथ ही लिविंग एंटिटीज वाला एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, और वो कभी, वो अक्षर है, वो कभी गिरता नहीं है, इनफैलिबल, उसका पतन नहीं होता कभी। इस दुनिया के अंदर एवरीथिंग इज फैलिबल, चाहे किसी की सुंदरता हो, चाहे कोई हैंडसम हो, सिक्स पैक वाला हो, भले ही जवानी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सिक्स पैक, लेकिन बाद में फैमिली पैक तो सभी का हो जाता है जी, क्या करें। सो मटीरियल एनर्जी का काम ही है जी, उसका स्खलन तो होगा ही होगा, वो गिरेगी गिरेगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, लेकिन ये भी धीरे धीरे करके नीचे जाते ही जाता है। दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, नीचे जाएगा ही जाएगा। जो लड़के लड़कियों को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, शादी के बाद वो बाजार से 2 किलो आलू नहीं लेके आ पाते। अरे कहाँ गया तुम्हारा प्यार प्यार प्यार। सो दैट्स द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, कि यहाँ पर सब कुछ नीचे ही जाएगा, खूबसूरती नीचे जाएगी, प्यार भी नीचे जाएगा, हैंडसमनेस नीचे जाएगी, नीचे ही जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट। तो भगवान इन दोनों का नेचर बता करके बता रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों के परे हूँ, मैं ना इसमें आता हूं ना मैं इसमें आता हूं, बल्कि ये दोनों मेरे से आते हैं। सो अब अगला श्लोक आता है, 7वां श्लोक। उसमें अर्जुन पूछ सकते हैं कि भगवान आप बोल रहे हैं कि ना आप मतलब आपसे आ रहा है सब कुछ, हाँ आपसे आ रहा है, मतलब कि आप फिर अलग ही रहते हो, किसी अलग प्लेनेट में रहते होगे आप, राइट? आप यहाँ तो नहीं रहते ना, फिर हमारे बीच में तो नहीं रहते, राइट? आप बोले ना 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 ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हूँ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान एक ना एनोलॉजी के थ्रू बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यस यस मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर भी हूँ। तो कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, दिखते तो हो नहीं आप, कह रहे हो आप कि आप हो यहाँ पर, कम ऑन भगवान प्लीज प्लीज। भगवान कहते हैं वेट वेट, मैं एक एनोलॉजी से तुमको बताता हूँ। जैसे कि ना सूत्रे मणिगणा एवं, जैसे कि ना बहुत सारे सूत्र होते हैं, उनमें से ना धागा जा रहा होता है, सूत्र है उसमें बहुत सारे मणि हैं। जब मणि होते हैं, धागा दिखता है क्या अर्जुन? नहीं भगवान। लेकिन अच्छा ये बताओ, लेकिन नेकलेस में अगर धागा भले ही ना दिखे, लेकिन नेकलेस नेकलेस की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि धागा उसमें से गुजर रहा है कि नहीं? अरे बात तो सही है, लेकिन धागा दिखता है क्या? नहीं, धागा दिखता तो नहीं है, धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागे से ही सब कुछ चल रहा होता है। सूत्रे मणिगणा एवं, हाँ उसी तरह से जगत के अंदर जो कुछ भी है, आई एम सस्टेनिंग एवरीथिंग लाइक अ थ्रेड, लेकिन धागा दिखता नहीं है, इसलिए मैं दिखता नहीं हूं। लेकिन लोग बोलते हैं कहाँ है भगवान, है भगवान भगवान लगा के रखिए आप लोगों ने, डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ, डू समथिंग रियलिस्टिक इन लाइफ, भगवान भगवान लगा रखा है, इमोशनल फूल्स, कहाँ है भगवान? सर सूत्रे मणिगणा एवं, ऐसी ना मणियों में ना वो धागा नजर नहीं आता, लेकिन सबको पिरोया हुआ किसने? धागे ने। उस तरह से मटेरियल एनर्जी के अंदर जो कुछ भी है, इवन ये जो मोबाइल फोन जिसमें बैठ के अभी आप लोग जूम क्लास सुन रहे हैं, या आपके लैपटॉप में, ये लैपटॉप भी अगर अपनी शेप में है, इट इज बिकॉज द लॉर्ड्स एनर्जी इज सस्टेनिंग इट लाइक दिस। अगर भगवान मटेरियल एनर्जी को छोड़ दें, एवरीथिंग विल एक्चुअली एनहाइलेट, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इवन आवर ओन बॉडीज ऑल्सो, हमारी बॉडी अगर इस शेप में है, सो गॉड इज मेंटेनिंग इट, इवन दो गॉड इज नॉट विजिबल, लेकिन भगवान इसको सस्टेन करते हैं। यस, तो इसलिए भगवान इसको एक एनोलॉजी के थ्रू बता रहे हैं। एनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय एनोलॉजी, एग्जांपल्स। तो भगवान यहाँ पर एनोलॉजी लेके चल रहे हैं, एनोलॉजी के थ्रू समझा रहे हैं। ओके, अब अर्जुन पूछ सकते हैं भगवान ये एनोलॉजी तो मुझे ठीक है, आप बोल रहे हो बढ़िया एनोलॉजी आपने दे दी, सूत्रे मणिगणा एवं, कि ठीक है आप भाई, आपके से ऊपर कोई तत्व नहीं है, आपने बताया भाई ना भाई, मैं तो आई एम द बेस्ट ऑफ द तत्व, सबसे ऊंचा तत्व जो है कृष्ण का, ये मत्तः परतरम नान्यत न अन्यत, मेरे से ऊंचा कोई तत्व नहीं है, कृष्ण बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने एनोलॉजी भी दे दी, कोई एग्जांपल दीजिए भगवान। भाई हम कलयुग के लोग आने वाले हैं, कलयुग वाले बोलेंगे देखिए बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, कोई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना जी, एग्जाम्पल है कोई भगवान जी आपके पास? भगवान कहते हैं बिल्कुल है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं जी। सो चैप्टर 7 वर्स नंबर 8 के अंदर फिर भगवान एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। रसो हम, ये जो पानी का जो स्वाद है ना, मैं हूं। एक्चुअली मैं तो पहली बार मैंने वाज डूइंग बीटेक, तो मैंने ना ये जब गीता पढ़ी तो उसमें मैंने वर्स पढ़ा, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जल का स्वाद हूँ। मैं कहा यार ये कैसा स्वाद है वाला है, ना तो जल का स्वाद खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना नमकीन होता है, भगवान बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, ये क्या बात हुई? एंड वन टाइम आई वाज, मैं बाहर से दौड़ करके आया था, आई वाज डूइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्टी एक्टिविटी, और मुझे बहुत प्यास लगी थी। उस वक्त ना फिर मुझे शीतल शीतल पानी दिया एक,
मेरे दोस्त ने, कहने ले पानी पी ले। मैंने ऐसे पानी पिया, इट वॉज टेस्टिंग नेक्टर, अमृत। मैंने कहा ओ, भगवद गीता में जो भगवान बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूं, ये है जल का स्वाद। हाँ, सो जल का स्वाद होता है ना, इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ टेस्ट। इवन आप देखा होगा जब प्यास लगी होती है ना, इवन कोई बोले अरे कोई जूस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अरे ये नहीं अभी कुछ नहीं, पानी पिला यार, पानी पिला अभी। यस, तो पानी का जो टेस्ट है इज यूनिक। भले वो मीठा नहीं है, खट्टा नहीं है, नमकीन नहीं है, पर इसके परे, पर वो टेस्ट क्या है वो तभी पता लगता है जब किसी में प्यास होती है ना, तो टेस्ट का पता लगता है। उसी तरह से जब आपको स्पिरिचुअलिटी की प्यास होती है तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है एक्चुअली, व्हेन समबडी इज रियली थर्स्टी फॉर इट। लेकिन जब प्यास नहीं होती ना तो स्पिरिचुअलिटी बड़ी बोरिंग लगती है। अरे भैया भैया आत्मा परमात्मा पे घुमा देंगे यार, ये हरे कृष्णा वाले, ये गीता के सेशंस, सर आपको प्यास है? नहीं प्यास कुछ नहीं भाई। जिस तरह से पानी का टेस्ट तभी आता है जब प्यास होती है, उस तरह से स्पिरिचुअलिटी का, भक्ति का टेस्ट तभी आता है जब इसकी प्यास होती है। तो भगवान ने कहा कि मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। यस, इवन दो साइंटिस्ट में से वेल सन जो है इट इज अ बॉल ऑफ हाइड्रोजन अंडरगोइंग फ्यूजन रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई द सन इज द सन। लेकिन आप देखिए कंट्रोल्ड वे में फ्यूजन रिएक्शन इवन साइंटिस्ट भी आज तक नहीं कर पाए। फिजन रिएक्शन कर पाए, फ्यूजन रिएक्शन साइंटिस्ट भी आज तक अकम्प्लिश नहीं कर पाए। फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन का एक ही सवाल होता है, बम फोड़ना है, कहता है वहां जाके फोड़ा हो बस, वो फिर बर्बाद होते रहेंगे, दैट्स इट। सो फ्यूजन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड वे में सिर्फ एक ही जगह चल रही है, दैट इज इन द सन। बट हु इज कंट्रोलिंग इट, व्हिच इवन साइंटिस्ट कुड नॉट अकम्प्लिश, गॉड हैज अकम्प्लिश्ड। तो सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी है ये भी भगवान से है। इनफैक्ट ये जो वेजिटेबल्स के अंदर फ्लेवर आता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैव गॉट डिफरेंट फ्लेवर्स, उसमें चंद्रमा की रोशनी बहुत बड़ा हाथ होता है। चंद्रमा की रोशनी के अंदर वो पोटेंसी कहां से आई दैट इट कैन इंड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। वाओ, दैट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा। यस, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। कई लोग ओम पे ध्यान लगाते हैं, ओ ओम को लगता है ओम मतलब निराकार। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पर आइए। प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में प्रणवः ओमकार मैं हूं। दैट्स व्हाई ओमकार का मतलब होता है अ उ म। अ इज कृष्णा, उ इज ऊर्जा श्रीमती राधिका, द स्पिरिचुअल पोटेंसी। म मतलब जीवात्माएं जो कि राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। सो प्रणवः मींस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक अस्तित्व, उसको बोलते हैं प्रणवः, ओम। अच्छा, प्रणवा का ओरिजिन वाला कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द कृष्णा सेवंथ फ्लूट, द सेवंथ नोट ऑफ हिज फ्लूट, फ्रॉम हिज वेणु। सो दैट्स व्हाई प्रणवः इज आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। सो प्रणवा एंटर्स ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी, तो उनके मुख से निकलती है गायत्री, और गायत्री से फिर आते हैं वेद, शास्त्र, उपनिषद, उससे आता है, उसका एसेंस आता है वेदांत, वेदांत का और एसेंस है श्रीमद् भागवतम। वाओ, पर ओरिजिन कहां से? ओम से है। And who is ओम? कृष्णा इज ओम। यस, मंत्रों में ओंकार मैं हूं, प्रणवः सर्ववेदेषु, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। ये बहुत बढ़िया है, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं। अगर कोई सिर्फ ये 7 चैप्टर का 8th वर्स, 7 चैप्टर का 8th वर्स को समझ ले कि मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, पौरुषम नृषु, अगर कोई ये समझ ले, कभी घमंड नहीं आएगा हमारे अंदर। Say for example, if somebody is a great orator, somebody is a great speaker, somebody is a great poet, somebody is a great dancer, singer, or whatever talent we may have, but I am the ability. हम सब में जो सामर्थ्य आता है is coming from Krishna. तो इसे कभी घमंड नहीं आएगा। Well, I am so famous, I am so popular, I am so powerful, I am so talented. Excuse me, sir, all of this is coming from Krishna. Yes, Parusham Nishu, chapter 7, verse number 8. तो अगर कोई इतना पार्ट भी समझ लेगा तो भी कभी हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। When people become very famous, very powerful, very influential, तो उन्हें घमंड आता है, लेकिन उसको ये बड़ा से प्रिंट आउट अपने सामने रखना चाहिए, पौरुषम निषु, that I am the ability in man. जितने मनुष्य हैं, मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं, भगवान बता रहे। तो भगवान अगर सामर्थ्य दे सकते हैं तो भगवान सामर्थ्य विड्रॉ भी कर सकते हैं। If we can give abilities, we can withdraw it also, especially when we become arrogant, when we become egoistic, हम अहंकारी हो जाते हैं, तो भगवान एबिलिटी दे भी सकते हैं तो जी ले भी सकते हैं। So very humbling verse is this verse, the 8th verse, that I am the ability in man. अच्छा भगवान और बताइए कुछ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। पृथ्वी की सुगंध, अब जिन लोगों ने गार्डनिंग की हुई है ना कभी, इफ यू हैव डन गार्डनिंग, और ना गरम गरम
गर्मी का मौसम और आपने गार्डनिंग करें और आप पाइप से पानी दें अगर पौधों में, तो क्या होता है, जमीन से उसकी खुशबू आती है, एंड दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो पृथ्वी के अंदर भी खुशबू है, एंड कृष्णा सेज दैट मैं उसकी आदि सुगंध हूँ, पृथ्वी की आदि सुगंध मैं हूँ, या और अग्नि की ऊष्मा हूँ, दैट मींस द वेरी एसेंस ऑफ फायर, उसका जो सार है वही भगवान से है। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हम सबके अंदर जीवन है, समटाइम्स वी फील बोर्ड, समटाइम्स वी फील एक्साइटेड, समटाइम्स वी फील एंग्री। जितना भी ये जीवन है, ये चेतना है, ये भी भगवान से है। Although we have our own different individuality, जिसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते, but the very life itself is coming from God, is coming from Krishna. Like Big Bang theory cannot explain life, it cannot explain consciousness. That there was Higgs boson particle which was so dense, it had infinite density, infinite pressure, infinite temperature, and there was a bang. Okay sir, bang तो हो गया, लेकिन सर ये consciousness वाला कहाँ से आया? Consciousness, feelings, emotions, they're coming from Krishna. So that's why ये feelings और emotions है, ये किसी बम फूट के नहीं आ सकते, because consciousness is not a byproduct of some biochemicals getting combined together, because all biochemicals are in dead body, पर उसमें तो consciousness नहीं है, सारे तो chemical तो है उसके अंदर। So the consciousness, ये property आती है soul के अंदर, so that is also coming from Krishna. तपस्वियों का तप मैं हूँ, yes, and that's why when Krishna, when he plays his flute, even तपस्वी लोग भी, oh, they become restless, बड़े बेचैन हो जाते हैं वो। तो अगर कोई तपस्या भी कर पा रहा है तो वो भगवान की इच्छा से कर पा रहा है, या और ये बता रहे भगवान, हे पुत्र ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, समस्त जीवों का, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल लिविंग एंटिटीज। सो वी शुड नेवर टेक नॉन वेजिटेरियन फूड, बिकॉज इवन वो जो जीव जंतु हैं उसके भी बीज कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द लॉर्ड। तो इसलिए वी शुड ट्रीट इवन एनिमल्स आल्सो विद काइंडनेस, बिकॉज उनका भी बीज कहाँ से है? भगवान से। अगर हमारा कॉमन फादरहुड रहेगी तो हम बात कर सकते हैं भाईचारे की। हमने सुना हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन भाई भाई कभी हो नहीं पाए। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीनी कभी भाई भाई हो नहीं पाए। हमारे रिश्तों में हमेशा नमक ही रहा है, चीनी आज तक नहीं आ पाई हिंदी और चीनी में। क्यों? वाई? बिकॉज वी डू नॉट टॉक अबाउट कॉमन फादरहुड। हियर कृष्णा इज सेइंग अहम बीज प्रतापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। देन देयर कैन बी ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की बात तब आएगी when there is common fatherhood. So common fatherhood is Krishna. अगर चाइनीज लोग ये मान ले भाई हाँ हमारे परम पिता भी कृष्ण है, इंडियन से मान ले कृष्ण है, पाकिस्तानी मान ले कृष्ण है, सारा लड़ाई झगड़ा सुलझ जाएगा। नो इंडो चाइना वार, नो इंडो पाक वार, होगा ही नहीं, सारा स्यापा ही खत्म जी। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, अहम बीज प्रतापिता, बीज सॉरी बीजम माम सर्वभूतानाम। यस, सिर्फ इतनी बात समझ लें, कॉमन फादरहुड लेके आएंगे, भाईचारा अपने आप हो जाएगा, बिकॉज कॉमन फादरहुड हमने हटा दी। And that's why we are fighting for land, property, assets, power, influence. That's the thing. Okay. और बुद्धिमान व बुद्धि तथा समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूं। बुद्धिमान व्यक्ति, if somebody is very intelligent, कई लोग बुद्धिमान होते हैं, बड़े तगड़े भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि ना ये शक्ति है जो बुद्धि is coming from Krishna. ये मान लेंगे, then we can use this intelligence in right direction. Even जो atheist है, जो नास्तिक है, even नास्तिक की जो बुद्धि है ना, वही भगवान से आ रही है, वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं, but actually that is also coming from the supreme lord actually. Yes. Okay, और क्या बता रहे भगवान? 11वें श्लोक में आते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। So I am the strength of the strong devoid of passion. ये लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं लेकिन उन्हें बड़ा पैशन भी होता है, they are very exploitative. भगवान कह रहे वो वाला बल नहीं, वो तो रजोगुण से आता है। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिवॉइड ऑफ पैशन, उस तरह की स्ट्रेंथ अगर किसी के अंदर है, so even that strength is coming from the supreme lord. So if we get impressed by somebody, यार क्या दम है उस बंदे के में, oh have you seen Khali? Khali is so powerful. अच्छा खली WWE, या ब्रेट हार्ट हिटमैन, हल्क होगन, हम लोग बचपन में क्या करते थे, ट्रम्प कार्ड, WWE, WWF। पर शक्तिमान लोगों की शक्ति है वो भी भगवान से है वास्तव में, या तो ये मान के लेके चलना चाहिए हमें। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। So I am that sex life which is as per the codes of religion. So जब पति पत्नी बहुत ही धार्मिक भावना से संसर्ग करते हैं आपस में, ये सोचे कि हम एक जीवात्मा को अपने परिवार में लेकर के आएंगे, so that we can make that soul spiritually enlightened. इस भावना के साथ when husband wife they have physical union, और उससे पहले वो आशीर्वाद भी लेते हैं सब संतों से, महात्माओं से, भगवान से कि भगवान आज हम एक नई सोल को अपने परिवार में आने के लिए जा रहे हैं,
प्लीज ब्लेस अस, ओ ग्रेट सेंटली पर्सनालिटीज प्लीज ब्लेस अस। सबका जब आशीर्वाद लेकर के व्हेन दे हैव फिजिकल यूनियन इन मैरिड लाइफ, इससे फिर जो संतान आती है वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अब ये जो हनीमून कल्चर आ गया ना, अभी हनीमून कल्चर की वजह से ये चला गया कि दे आर टेकिंग ब्लेसिंग्स, कि हमें आशीर्वाद दीजिए। इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार, वेयर वी टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड एंड द डिवोटीज, कि आज हम एक नई जीवात्मा को लेके आ रहे हैं अपने परिवार के अंदर, प्लीज ब्लेस करिए, सबसे शुद्ध आत्मा है, ये करना चाहिए। अब हनीमून कल्चर के अंदर नो ब्लेसिंग्स एट ऑल, तो फिर निकलते हैं भूत प्रेत पिशाच निकलते हैं, और माता पिता दुखी होते हैं, ये हमारा बच्चा है, इसको पाल पोस के बड़ा किया हमने, एक कभी थैंक यू निकल जाए इसके मुंह से, नालायक। पर इस तरह के बच्चे हम भला क्यों होते हैं, हु आर अनग्रेटफुल या बड़े सेल्फिश हैं, क्यों है ऐसा? रीजन बीइंग लॉर्ड कृष्णा सेज आई एम दैट सेक्स लाइफ व्हिच इज एज पर द कोड्स ऑफ रिलीजन, नॉट दैट सेक्स लाइफ व्हिच इज ओनली एक्सप्लॉयटेटिव, व्हिच इज जस्ट ड्रिवन बाय पैशन, जो सिर्फ शोषण और स्वार्थ में ही ग्रसित है। ऐसी सेक्स लाइफ कृष्ण से नो, आई एम नॉट दैट। पर हाँ, ऐसी सेक्स लाइफ व्हिच इज एज पर द कोड्स ऑफ रिलीजन, आई एम दैट। तो उसके अंदर कृपा होती है, उसके अंदर आशीर्वाद होता है। सो दैट इज मोर लाइक देन यज्ञ, जैसे यज्ञ में आहुति आती है, उसी प्रकार से माँ की कोख के अंदर जो है बीजारोपण किया जाता है बाय पुरुष, बट विद द ब्लेसिंग्स, बाय ग्रेस। फिर बच्चा जो होगा तेजस्वी ओजस्वी होगा, माता पिता का नाम रोशन करेगा। दैट्स इट्स लाइक दैट। तो पहले कल्चर हुआ करता था, अभी कल्चर चला गया बिकॉज ऑफ हनीमून कल्चर। हनीमून के अंदर तो ना हनी रहता है बाद में, ना मून कोई रहता है। सो 2 दिन की है चांदनी, फिर काली काली रात है। So that is we should follow Lord Krishna's instruction about sex life as well, that he is that sex life which is as per the codes of religion. Dharma viruddha aviruddha bhuteshu kamosmi bharatarshava, like that. Okay, आगे बढ़ते हैं जी बारिशों के अंदर। तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मतलब कौन कौन से गुण है जी? ये चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। वाओ। तो भगवान यही बता दी कि भगवान ने कहा यहाँ आई एम देयर, ऑल ऑफ दीज आर माय विभूतिज। विभूति का मतलब होता है भगवान की ही शक्ति है इनके अंदर, लेकिन भगवान खुद बता रहे हैं मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसे नहीं भगवान पृथ्वी की खुशबू में लग गए और अग्नि की ऊष्मा में लग गए, अब भगवान की एग्जिस्टेंस नहीं रही। भगवान कह रहे हैं ये सब होने के बावजूद भी आई हैव माय ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस, नॉट दैट आई एम डिसॉल्व्ड इनटू ऑल ऑफ दिस। मैं इन्हीं में खो गया, डिसॉल्व हो गया, किसी की मैं बुद्धि बन गया, किसी की मैं शक्ति बन गया, किसी के मैं ये बन गया, किसी का वो बन गया, एंड माय ओन आइडेंटिटी इज लॉस्ट। नहीं नहीं सर, हिज आइडेंटिटी रिमेन्स, भगवान की आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वह मेरे अधीन है। So that's why Krishna is known as Gunadhish. That means he is the Lord of the 3 gunas. अगर कोई गुणों के परे चला जाता है, जैसे वो संत महात्मा होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, they are known as Gunaतीत. That means they are above the 3 modes. पर मालिक नहीं उसके, but they are above. और हम सब जो होते हैं, we are ordinary people, we are गुणाधीन. So गुणाधीन, गुणातीत and गुणाधीश. So Krishna is Gunadhish, as per Bhagavad Gita chapter 7 verse number 12. अच्छा, तीनों गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत या गुणाधीश है भगवान श्री कृष्ण अविनाशी को नहीं जानता। तो यानी 3 पर्दे हैं, सतो रजो तमो, ये 3 पर्दों की वजह से हम भगवान को देख नहीं पाते। तो भगवान ऐसे लोग कहते हैं भाई पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि तुम तीनों पर्दों में रहोगे, या तो सतोगुण का पर्दा, या रजोगुण का पर्दा, या तमोगुण का पर्दा। तो इन तीनों पर्दों की वजह से हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। पर ये तीनों अगर पर्दे हट जाएंगे, देन स्टार्ट्स की होता हम भगवान को देख लें। या लेकिन अभी एक और पर्दा भी होता है जिसकी भगवान चर्चा बाद में करेंगे, वो है भगवान के आसपास उनका प्रकाश का पर्दा। जब प्रकाश का पर्दा हटता है तो प्रभु नजर आते हैं। ओ अच्छा जी, यानी भगवान में और हमारे बीच में 4 पर्दे हैं, 3 प्रकृति के 3 गुणों के, सतो रजो तमो, और एक पर्दा है उनके आसपास उनकी आभा का। इससे कई बार उनको निराकार भी लोग मान लेते हैं, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू निराकार। 1 मिनट सर, थोड़ा रोशनी के अंदर जाइए ना। यस रोशनी जी, थोड़ा सा हटिए जरा, रोशनी जी, या प्लीज प्लीज गिव मी, या थोड़ा रस्सा दीजिए जरा। हाँ, अरे प्रभु, अरे आप, अरे हाँ, ओ तो ये 4 पर्दे जब हटते हैं तब प्रभु के दर्शन होते हैं। ओ माय लॉर्ड, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप तो गजब के सुंदर हैं। हाँ, तो लेकिन ये 4 पर्दे हटने जरूरी होते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये प्रकृति 3 गुणों वाली जो माया है ना मेरी, अरे दुरत्या। अच्छा प्रभु, दुरत्या कोई तरीका नहीं है इससे माया से बचने का? सारी दुनिया घूम रखी है इसके अंदर तो,
है। माम एव प्रपद्यन्ते मारा माया में ताम तरन्ते थे। लेकिन जो मेरी शरण में आया था ना, वो तर जाता है। ओह यस। जैसे आप किसी घर में जाएं और उनके घर में डोबरमैन कुत्ता आपको वो झपट पड़ा हो, वाह वाह वाह, और आप डोबरमैन कुत्ते को बोले हट, हट जा यहाँ से, कुत्ते कहीं के, हट जा, हट जा यहाँ से, हट, हट ना, हट। कुत्ता हटेगा नहीं। कुत्ते को मालिक पुकारिए आप, चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब हटाइए अपने कुत्ते को, हटाइए आप। तो चोपड़ा साहब बोलेंगे टॉमी, टॉमी गेट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन। तो जाके डोबरमैन कुत्ता सेटल होगा जी। मालिक को पुकारना पड़ता है, कुत्ते को जो मर्जी गाली दे लो कुछ नहीं होने वाला, कुत्ते को मालिक को पुकारना पड़ता है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो माया के परे वो जा सकता है जो कि माया के मालिक को पुकारेगा। वैसे हम माया को भले ही बोलते हैं माया तू ये है, माया तू पिशाचनी, डाकिनी, फिलानी, ढिमकानी, किकानी, कोकानी, कुछ नहीं होने वाला सर। जो भगवान बोलते हैं माया छोड़ दो उसको, बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ कॉलिंग आउट माय नेम, ओ कृष्णा, कृष्णा प्लीज सेव मी, save me. Then Krishna said, Maya, get down, get down. I said, get down. तो जाके माया तो जाके माया छोड़ती है। अदरवाइज इस बात देखिए, कभी कभी संत महात्मा लोग भी बेचारे माया में घूम जाते हैं। कोई पैसे के पीछे भाग गया, कोई किसी पत्नी लेके भाग गया, कोई किसी की बेटी लेके भाग गया। लॉर्ड, ये सब के सब वही है यार, इन सबको यही चाहिए। किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए। All of them are same, man. We are just fed up of these sadhus, crazy fools. क्योंकि ये क्या नहीं करते, माम एव ये प्रपद्यन्ते, इसलिए नहीं हो पाते। माया में ताम तरन्ते। यस, तो भगवान की माया इज वेरी बिविल्डरिंग एक्चुअली, वेरी वेरी बिविल्डरिंग। एक समय नारद मुनि ने बोला भगवान से, भगवान ये मुझको ये बताइए माया शक्ति क्या है भगवान। भगवान ने कहा छोड़ना नारद मुनि, कोई अच्छी बातें करो ना, और क्या जो लेट्स चेंज द टॉपिक। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 हमको बताइए ये माया क्या, प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं घूमने के लिए। फिर चले भगवान नारद मुनि को लेकर के चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। रेगिस्तान आया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते चलते। भगवान ने कहा नारद प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे प्रभु अभी लेकर के आते हैं हम। गए पानी लेने के लिए, गए पानी लेने के लिए। वहां एक कुआं था, झोपड़ी थी, उसको देखा, अरे वाह यहाँ लगता कोई रहता होगा, पानी मांग लेता हूँ यहाँ पर। तो नॉक नॉक किया, तो वहां से अंदर से एक देवी जी बाहर आई। कहते हैं जी नमस्ते जी नमस्ते, हाँ ये थोड़ा वो पानी चाहिए था। वो आप कौन? तो नारद मुनि ने अपना आधार कार्ड दिखाया, कहते मैं नारद मुनि। ओ नारद मुनि, वाह क्या सौभाग्य है मेरा, अंदर आइए प्लीज प्लीज, बैठिए बैठिए। देखिए आप ऐसे नहीं जाएंगे प्लीज, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है जी, आज मेरे घर में नारद मुनि पधारे। ओह माय गॉड। उनको बिठाया, उनके पाँव वाँव धोए, उनकी खातिरदारी की। तो नारद मुनि बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बताइए मैं क्या सेवा करूँ आपकी? मैं बस आपके जैसा वर मेरे जीवन में आ जाए, और मुझे क्या चाहिए। मैंने matrimonial.com में सब जगह अप्लाई किया, लेकिन आपके जैसा सुयोग्य वर। ठीक है जी, ओके तथास्तु। एंड देन ही गॉट मैरिड टू द गर्ल। उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए, कुची कुची को अले मेरा बच्चा, अले 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 करते करते बच्चे बड़े होने शुरू हो गए। बच्चे बड़े हुए, फिर उनकी शादियां वादियां हुई, और फिर उनके बच्चे हुए, पोते हुए, और फिर ना उन्होंने पोतों के साथ खेल रहे हैं, अरे मेरा बबलू, अरे मेरी पिंकी, अरे अरे मेरा परिवार, ये वो, और चलता रहा बढ़िया। तो क्या हुआ, वहां बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो ना सारा बहने लग गया, और उनकी वाइफ भी छोड़ रही, अरे भगवान तुम कहाँ जा रही हो, मेरे पोते, मेरे बच्चे। और ये बाढ़ बहते 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 नारद मुनि को लेकर गई, और बहाती ले गई। और वो देख रहे हैं मेरे असेट्स, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पोते। नहीं। रो रहे नारद मुनि, और जा करके इस बाढ़ ने पटक दिया उनको पेड़ के नीचे। और वहां बैठे थे भगवान। भगवान ने कहा नारद बड़ी प्यास लगी थी, एक गिलास पानी मिलेगा? मुनि ने कहा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। भगवान ने कहा मेरी माया का दर्शन करने के? नहीं 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 नहीं, आपकी माया के मुझे और दर्शन नहीं करने। माया कैन bewilder anyone and everyone in this world. Yes, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, देशी हो, विदेशी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ऊंची जाति, नीची जाति, ऐसी जाति, वैसी जाति, कोई नहीं जाति, आदिवासी, कोई भी हो, everyone is bewildered by the powerful Maya Shakti of the Lord. But
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करते। तो भगवान सोल्यूशन भी दे रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन साथ साथ सोल्यूशन भी है। अच्छा भगवान, आप बता रहे हो कि माया से लोग ग्रसित हो जाते हैं, कोई मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो कि माया पढ़ करके आपके पास नहीं आते? तो भगवान 15वें श्लोक के अंदर बताते हैं, यस देयर आर पीपल हु डू नॉट कम टू मी। कौन है ऐसे लोग? जो निपट मूर्ख हैं, वन, नमाम दुष्कृतना मूढ़ा, ऐसे लोग जो कि मूर्ख हैं, प्रपद्यन्ते नराधमा, हु आर लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे घर में जन्म लिया लेकिन फिर भी दे आर लीस्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी, ऐसे लोग बोलते हैं नराधमा। माया यहाँ प्रतिज्ञाना, जिनकी बुद्धि को माया ने ढक रखा है, जिनकी नॉलेज को माया ढका है, दैट मींस दे आर नॉलेजेबल, लेकिन नॉलेज जो है इट्स कवर्ड बाय माया। जैसे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन कई साइंटिस्ट हैं जो कि नास्तिक हो जाते हैं, लाइक स्टीफन हॉकिंग्स एंड ऑल, वेरी नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, वेल देयर इज नो गॉड। सो ये माया यहाँ हृदय ज्ञान, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है माया ने कवर कर दी, इवन दो ही वाज सो इंटेलिजेंट, knowledgeable, but they become atheist. Yeah, Maya Hritajnana. And then Asuram Bhavamashita, those who are demonic by nature, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं. So this is increasing order of people who do not surrender to God, जो कि भगवान के पास नहीं आते, मूर्ख नहीं आते, नराधम नहीं आते, माया या हृतज्ञाना नहीं आते, एंड आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव वाले, ये 4 प्रकार के लोग नहीं आते. तो अर्जुन ने पूछा फिर, अच्छा लेकिन आते कौन कौन है फिर? ये तो 4 तो हमने देख लिया, इनकी वैरायटी तो बहुत बड़ी बड़ी है दुनिया के अंदर, पर आते भी हैं कोई आपके पास? हाँ बिल्कुल, 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास, चतुर्विधा भजनते वहां, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते भी हैं. कौन कौन है जी? जना सुकृत अर्जुन, है सुकृति वाले, इनके पास दे हैव गॉट पायस मेरिट्स. अच्छा, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं. अच्छा, आर्तो मतलब जो पीड़ित है, बड़े दुख दर्द है उसके, अरे प्रभु बड़े कष्ट है, कष्ट मिटाइए प्रभु, कष्ट मिटाइए. अच्छा, और कौन से आते हैं? अर्थार्थी, जिनको रोकना चाहिए, प्रभु आपकी वाइफ लक्ष्मी है ना, उसको बोलना थोड़ा सा ऐसे चद्दर अपनी चुन्नी ऐसे कर दे हल्की सी, अपनी भी तो थोड़ी लिफ्ट करा दे, हमको भी 2-4 दिला दे. अरे प्रभु, ये मोगरा ब्रांड की मैं ये मोगरा फ्लेवर की साइकिल ब्रांड अगरबत्ती इसलिए घुमाता हूँ, कुछ तो प्रभु अरे कुछ काम करे प्रभु, हमारी प्रमोशन कराइए प्रभु, शादी नहीं हो रही है, मांगलिक लड़की दिला दीजिए, हैं? अरे प्रभु. तो अर्थार्थी का मतलब इनको कोई भौतिक लाभ की इच्छा है, वो लोग भी आते हैं. जिज्ञासु लोग भी आते हैं भगवान के पास. ये बताइए, मतलब ये चक्कर क्या है ये भगवान के बारे में? क्या भगवान होते हैं, नहीं होते हैं? अगर है तो इतने सारे रिलीजन क्यों है? और भगवान है तो दुख क्यों है संसार के अंदर? लोग भीख मांग रहे हैं, उनको कोड़ हो रही है, कहाँ है भगवान? जिज्ञासु लोग भी आते हैं. ये ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मणों ने शूद्रों का एक्सप्लॉयटेशन किया, क्या कर रहे हैं भगवान ऊपर बैठ करके? जिज्ञासु लोग, राइट? तो जिज्ञासा करने वाले. और सबसे बढ़िया होते हैं ज्ञानी, दैट मींस दोस्त हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे इस नॉलेज को. ज्ञानी, चौभरतर्षभ, ये 4 प्रकार के लोग आते हैं. सो दिस इज अगेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आर्तो एंड अर्थार्थी, यानी कि जो कि दुखी हैं और जो पैसा चाहते हैं, ये सबसे लो लेवल पे आते हैं. ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल गोज टू जिज्ञासु, गोल्ड मेडल गोज टू ज्ञानी. तो इसमें भला बेस्ट कौन सा है? भगवान फिर वही बताते हैं. इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है. तो जिसको भगवान की भक्ति का थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, भगवान बोल रहे हैं, वो मेरे पास सबसे जल्दी आता है. यस, और मुझे बहुत प्रिय है, बिकॉज ही इज रेडी, ही वेरी रेडीली एंड वेरी इजीली एक्सेप्ट्स मी, लाइक दैट. निस्संदेह ये सब उदार चेतना वाले व्यक्ति हैं, चारों के चारों. 18वें श्लोक में आता है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है. तो मेरे समान का मतलब है भगवान जिस तरह से ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, उसी प्रकार से सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं, दे आल्सो बिकम दिव्य, जस्ट लाइक कृष्णा, दे आर आल्सो दिव्य. बट अगेन गॉड इज गॉड, सोल इज सोल, सोल डजंट बिकम गॉड. बट यहाँ दोनों के दोनों बोथ आर ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. तो भगवान उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं. अब उसके बाद भगवान बताएंगे, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. सुदुर्लभ मतलब नॉट जस्ट दुर्लभ, सुदुर्लभ, नॉट जस्ट रेयर बट वेरी रेयर. अच्छा, कौन है ये वेरी रेयर लोग? ये बहुनाम जन्म नामन्ते, कई मतलब बहुत बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जिसको वास्तव में ज्ञान भी हो जाता है, ज्ञान को रियलाइज भी कर लेता है, और वो मेरी शरण में जब आता है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. अब इसके ना 2 मीनिंग कई बार लोग निकालते हैं, एक दूसरा मीनिंग भी निकालते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव है.
पर एक्चुअली इसका रियल मीनिंग है वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वम इज नॉट वासुदेव, वो तो भगवान ने गीता में पहले क्लियर कर दिया, मैं ऐसे स्वतंत्र हूं, मैं ऐसे अलग हूं। यस, आई गॉट माय सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीस विभूतिज, बट माय वासुदेव इज माय एवरीथिंग। You are my darling, you are my Valentine, you are my Lord, you are my Master, you are my well-wisher, you are my friend, you are my everything, my Lord. Oh Vasudev, oh Krishna. ऐसा महात्मा भगवान बोल रहे हैं, is not just दुर्लभ, is सुदुर्लभ, is very rare. बड़ा दुर्लभ माना जाता है ऐसा। इससे कई बार लोग दुनिया में कुछ देवी देवताओं में फंसा हुआ है, कुछ नास्तिक हैं और कुछ उनको निराकार मानते हैं, कुछ परमात्मा ही मानते हैं, बट कृष्ण तक पहुंचना वो दैट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। कुछ कृष्ण को मानते हैं, वेल ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए, उनका नाम कृष्णा था। कुछ मानते हैं एक बहुत ही महान योगेश्वर हुए, उनका नाम है कृष्णा। तो कुछ मानते हैं हाँ वो छैल छबीला था, लड़कियों के साथ डांस करता था रात को उनको बुला करके, हाँ माखन चुरा के खाता था। यशोदा मैया का घर का माखन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था ना, तो घर घर जाके बेचारा माखन खाता था। ओ अरे हाँ वो कृष्णा ना, हाँ प्यार उसका राधा से हुआ था, शादी रुक्मिणी से हो गई, प्यार अधूरा रह गया उसका, लव ट्रायंगल यू नो। हाँ तो इस प्रकार से गवड़ गोची लोग कई सारे, पर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कृष्णा इज माय एवरीथिंग, ये बात समझने वाला व्यक्ति सुदुर्लभ, नॉट जस्ट दुर्लभ, सुदुर्लभ, वेरी रेयर। कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए कई बार लोग जो है यहाँ वहां कई मिसकंसेप्शन में फंसे रहते हैं अबाउट कृष्णा, दैट हाउ कृष्णा कैन बी सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज कृष्णा इज वेरी बिविल्डरिंग। जब तक कोई भगवान का भक्त ना बने, कृष्णा इज वेरी बिविल्डरिंग। पर जैसे somebody becomes a devotee, everything becomes an aspect of sweetness of the Lord, कि प्रभु मधुरता है, आपके सब कुछ मधुर है, you are the ultimate, yes। so वासुदेव सर्वमिति। ओके सो अगले में आते हैं आप। अच्छा कोई ऐसे फिर अर्जुन पूछ सकते हैं, लेकिन भगवान अगर यू आर सर्वमिति तो लेकिन देवी देवताओं के वर्शिपर्स भी तो हैं, और कई कई लड़कियां हैं 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, हे शिव जी बोले भंडारी हमको भी तो एक भोला सा दे दो, सारे बदमाश भरे हुए हैं, कोई अच्छा लड़का भी तो हमें मिलना चाहिए। कई लड़के हैं वो जाते हैं भाई माता रानी के पास जाते हैं, हे प्रभु मुझे लड़की दिला दो, हमें प्रमोशन दिला दो, हमें नौकरी दिला दो, अरे प्रभु ये अरे वो। देवी देवताओं के वर्शिपर्स भी तो हैं। अगर आप ही सब कुछ है प्रभु, तो फिर ये देवी देवताओं के बड़े वर्शिपर्स भला ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये क्यों बताइए जी। तो भगवान फिर आते हैं चैप्टर 7 वर्स 20 के अंदर, कामस्तस्य हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है वो जाते हैं देवी देवताओं के पास। आज तेरा जगराता माता माता माता। अच्छा सर क्यों कर रहे हैं माता रानी के पास, ये इसलिए गए हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। देखिए हलवा बांटूंगी तब अगर मुरादे पूरी होंगी तब, अगर मुरादे पूरी नहीं हुई ना हलवा बटेगा ना पूरी बटेगी माता रानी, समझ रही है ना आप। हाँ तो देवी देवताओं के उपासक क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास, इच्छा पूरी हो जाए बस, इच्छा पूरी हो जाए हमारी, बहुत टाइम हो गया है, 6 लड़कियां हो गई हैं, एक लड़का तो हो जाए, तो रहुए एक लड़का दे दो हम। यहाँ मेरे 6 लड़के हो गए, अरे एक तो घर में लक्ष्मी का वास हो, एक तो लड़की दे दो हमको। तो इसलिए कई लोग जाते हैं परीक्षाओं के लिए। यहाँ देवी देवताओं के पास जाने वाले कौन है, इच्छाओं वाले होते हैं जी, इच्छाएं पूरी हो जाए। हाँ तो ऐसा हाल रहता है देवी देवताओं के पास होगा। इवन दे कैन वर्शिप समबडी हु डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कई लोग जो है दे हैव फास्टिंग ऑन संतोषी माता के ऊपर। तो संतोषी माँ कहाँ से आई, देयर वाज वन मूवी जय संतोषी माँ, और उसमें डिस्क्लेमर था सारे पात्र काल्पनिक हैं, दिल पे ना लें। लेकिन हम भारतीय लोग दिल वाले लोग हैं, हम लोग तो हम सब कुछ दिल पे ले लेते हैं, तो हमने संतोषी माँ को भी दिल पे ले लिया। पर उसमें लिखा था सारे पात्र काल्पनिक हैं। जी हाँ भाई और बहनों, तो संतोषी माँ के लोग व्रत भी रखते हैं। बट एक्चुअली शास्त्र देयर इज नो पर्सन नोन एज संतोषी माँ। या भगवान की शक्तियों में से देयर इज नो एज संतोषी माँ। सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, all these different powers and energies are there। और संतोषी माँ, पर इसको इच्छाएं पूरी करनी है तो इवन नए डेमिगॉड्स दे कैन आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ऐसा होता है। तो इससे जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, मारी गई है, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इतने इतने दिन सोमवार को जल चढ़ाना है, विधि विधानों का पालन करें ताकि हमको
एक बहुत ही प्यारा सा क्यूटी पाई सा पति प्राप्त हो, तथास्तु, कल्याणमस्तु, आहा, ओहो, यस। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। सो परमात्मा भी और कोई नहीं है, दे आर कृष्णाज एक्सपेंशन। हम सबके हृदय में परमात्मा है। लाइक वट एवर वी अंडरस्टैंड, इट इज बिकॉज ऑफ परमात्मा। परमात्मा इज देयर इन द हार्ट। तो यानी हमारे हार्ट में दो सोल्स हैं, एक है सोल, दूसरा है सुपर सोल। सुपर सोल इज कृष्णा एंड वी आर द सोल। तो भगवान ही परमात्मा रूप है। इनफैक्ट हमको जो गलत काम करने वाले तो होते हैं, तो जो बात आती है मन में, यार ये मत कर, यार ये मत कर, ये गलत है, ये मत कर। ये आवाज किसकी होती है? सुपर सोल की होती है। क्या वो बोलते हैं, मेरी इनर कॉन्शियस बोल रही थी, यू नो आई हैड द सिक्स्थ सेंस, मेरी इंट्यूशन मुझको बोल रही थी कि ना। सारी इंट्यूशन, ये सिक्स्थ सेंस कुछ नहीं होती है, इट्स अ वॉइस ऑफ सुपर सोल। कृष्णा इज देयर एज सुपर सोल। तो भगवान ये बता रहे हैं दैट आई एम देयर इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल। जैसे ही कोई किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवी देवता की भक्ति कर सके। तो वहां जानते हैं ओके देवी देवता है कौन? ये मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अभी कम से कम मेरे कैबिनेट मिनिस्टर के पास तो आ गया, वेरी गुड। एक दिन प्राइम मिनिस्टर के पास भी आएगा, द सुप्रीम लॉर्ड आएगा वो। चलो अच्छी बात है, चलो कैबिनेट मिनिस्टर के पास आ गए आप, ठीक है, करो करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपके नहीं पास स्मृति ईरानी जी के पास पहुंच गया, कोई बात नहीं, उनके पास जाओ, कोई बात नहीं। एक दिन आप मोदी जी के पास भी आ जाओ, कोई बात नहीं, करो करो करो। तो भगवान क्या करते हैं, डेमी गॉड्स में लोगों की श्रद्धा अच्छी करते हैं, सो दैट एटलीस्ट ही हैज कम। हाथ तो जोड़ लिया उसने। पहले तो ये चौड़ा होकर बोलता था, आई एम सेल्फ मेड मैन, मैं जो हूं अपने दम पर हूं, दम पर। सर कभी हाथ जोड़े होते हैं? मैं, हमने ना तो कभी किसी आगे हाथ जोड़े हैं ना जोड़ेंगे। हाय ओके सर, ऑलराइट। चलो पहली बार किसी देवी देवता के पास सामने हाथ जोड़ दिया, हाँ भगवान कहते हैं वेरी गुड, जोड़ो जोड़ो, वेरी गुड वेरी गुड। एक दिन मेरे पास भी आओगे, जानता हूँ। चलो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर के पास तो आए तुम, नाइस, कीप इट अप। तो भगवान बोल रहे हैं मैं उनकी देवी देवताओं में श्रद्धा करता हूँ, बढ़ाता हूँ मैं, सो दैट दे कैन अल्टीमेटली कम टू मी। ऐसी श्रद्धा से, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष रूप की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो भले ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर हमारी इच्छा पूरी कर दे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को शक्ति दी किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। तो वहां बोल रहे हैं देवी देवताओं से जो इच्छा पूरी होती है ना, वो पूरी मैं ही करता हूँ। यानी भले ही को शिव जी के पास जाए, भले ही को शेरवाली माता के पास जाए, गणपति बप्पा जी के पास जाए, किन्नी के पास जाए, लेकिन असल में वो इच्छा पूरी हो रही है तो भगवान कृष्ण से ही हो रही है। तो भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं वास्तव, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, मेरे से, कृष्ण से ही होते हैं अल्टीमेटली। भले उनको थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन भगवान कहते हैं चलो डेमीगॉड के थ्रू ही सही, मैं ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वेरी गुड, चलो वेरी नाइस, कीप इट अप। अगले श्लोक में, अल्प बुद्धि वाले, यानी अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो देवी देवताओं से जो मिलने वाला है वो टेम्परेरी है। रीजन नहीं, देवी देवता खुद टेम्परेरी है। देवी देवता है कि इट्स अ पोस्ट, अ सोल हु इज वेरी पायस कैन बिकम अ देवी देवता, कैन बिकम इंद्र। जैसे हमारे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव इज अ पोस्ट जिसपे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम है विवस्वान। आपने चौथे अध्याय पढ़ा होगा विवस्वान। So the person's name is Vivaswan who's sitting on the post Surya, right? सूर्यदेव। उस तरह से इंद्रदेव भी हैं, पुरंदर, अब अगली बार जो बनेंगे तो दैट मींस उनका नाम भी है। सो इसीलिए पोस्ट है। पोस्ट क्या होती है? टेम्परेरी। तो जो देवी देवताओं से मिलेगा वो भी क्या होगा? टेम्परेरी, क्योंकि वो खुद क्या है? टेम्परेरी। भगवान क्या है? परमानेंट। उनसे जो मिलेगा परमानेंट। यस, जो टेम्परेरी है उससे क्या मिलेगा? टेम्परेरी। या तो जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्पमेधसाम, ठीक है जी, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवन्ति अल्पमेधसाम, जो अल्पमेध वाले हैं, लेस इंटेलिजेंट हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। दैट मींस दोस हु आर मोर इंटेलिजेंट दे कम टू कृष्णा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यानी जहां की हम टिकट कटाएंगे हमारी फ्लाइट वहीं पे जाएगी जी। इसे जो लोग बोलते हैं जी कोई रास्ता ले लो, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। अच्छा सर, गुड़गांव जाना था हमें, कोई रास्ता ले लो जी, सब रास्ते एक ओर जाते हैं। यहां से निकलो गुड़गांव आएगा, यहां से निकलो गुड़गांव आएगा, वहां से निकलो गुड़गांव आएगा, वहां से निकलो गुड़गांव आएगा, वहां से निकलो गुड़गांव आएगा, यहां से निकलो गुड़गांव आएगा, सब रास्ते गुड़गांव ही जाते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जी बड़ा धन्यवाद, आपने इतना अच्छा जीपीएस का काम किया हमारे लिए, सारे रास्ते गुड़गांव जाते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे जितने लोग हैं, या तो मत ततो पथ, सब रास्ते, कोई रास्ता अपना लो,
सब प्रभु की ओर जाते हैं। नहीं सर, भगवान गीता में कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। जो देवी देवताओं के उपासक हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। अगर आप पेरिस की फ्लाइट कटाएंगे तो आप पेरिस जाएंगे, आप ब्रिस्बेन की फ्लाइट कटाएंगे तो ब्रिस्बेन जाएंगे, अगर आप न्यूयॉर्क की फ्लाइट कटाएंगे तो न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां की फ्लाइट कटाएंगे वहीं पर तो जाएंगे। ऐसा नहीं जी फ्लाइट, अरे जी कोई फ्लाइट की टिकट कटा दो, सारी फ्लाइट एक ही जगह जाती है, ऐसा होता है? लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो इसलिए यतो मत ततो मत इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा एंड दी भगवद गीता। जो देवी देवताओं की उपासना करेगा वो वहां जाएगा, जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे पास आएगा। यस, टेम्पररी वाले की पूजा करेगा तो टेम्पररी बेनिफिट पाएगा, परमानेंट वाले के पास आएगा तो परमानेंट वाला पाएगा। यस, तो इसीलिए देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है मैंने। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्योंकि ना हमने जितनी फॉर्म देखी है, हमने देखा है फॉर्म मतलब ये लेंथ ब्रेथ हाइट, और फॉर्म जो होती है टेम्परेरी होती है। सो कृष्णा की फॉर्म में उनको लगता है यार ये फॉर्म, ये तो फॉर्म है भाई, तो ये भी टेम्परेरी होगी। ना ना ना, ये अविनाशी है, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य रूप है। या तो कई लोग ये जो मानते हैं पहले वो निराकार थे, उसके बाद फिर ये राम लक्ष्मण राम कृष्णा नरसिंह ये सब फिर रूप ले लिए उन्होंने, ताकि वी कैन कनेक्ट, दैट्स व्हाई। पर एक्चुअली वो निराकार है। कौन बोल रहे हैं ऐसे लोग भी क्या है? ऐसे लोग भी माम अबुद्धिया, ऐसे लोग भी जो बुद्धिमान नहीं है, जो मुझे मानते हैं कि मैं निराकार हूं। तो भगवान ने दोनों को क्लियर कर दिया, देवी देवताओं वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया that he is the supreme lord कृष्णा, और निराकार मैंने निराकार से नहीं आ रहा, निराकार मेरे में से आता है बाबा। यस, तो आगे 14 चैप्टर में भगवान इसको क्लियर करेंगे। ऑफ कोर्स व्हेन ही से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूं। लेकिन अभी ये बता रहे भगवान साहब साहब कि ऐसा नहीं कि मैं पहले निराकार था अभी मैं साकार हो गया हूँ, फिर लीला खत्म हो जाएगी फिर मैं निराकार हो जाऊंगा। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो अव्यक्तम व्यक्तिमा अपन्नम मन्यते माम अब अबुद्धिया। वास्तव में ऐसे लोग जो है वो समझदार बुद्धिमान नहीं है। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो ये चौथे पर्दे की बात हो रही है। मैंने 3 पर्दों की बात की थी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा, चौथा पर्दा कौन सा है? चौथा पर्दा ये है, भगवान के आसपास जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, उनका ये प्रकाश है, इसकी कवरिंग है। तो जब ये 4 पर्दे हटते हैं देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज वी हैव ओनली थ्योरीज। मेरे को लगता है कृष्णा was a milkman। ओह अच्छा, क्या बात है, मेरे को लगता है। So people have got various theories about Krishna, पर जब तक ये 4 पर्दे नहीं हटेंगे, by the power of bhakti we cannot see Krishna face to face, not knowing that yes he is ajanma and avinashi, even though there is Janmashtami, और जन्माष्टमी में भगवान प्रकट होते हैं, जन्म तो तभी भी नहीं थे। सूरज को नहीं बोलते सूरज ना अभी पैदा हुआ पूर्व दिशा में, नहीं सर, पूर्व दिशा में सूरज प्रकट हुआ है। ऐसे नहीं बोले ये भगवान, ये सूरज का पापा कौन मम्मी कौन, कहते वो पूर्व दिशा, ये सब मम्मी पापा और सूरज सब मम्मी पापा नहीं है। वो उस तरह से देव की वसुदेव यशोदा नंद महाराज, दे आर नॉट पेरेंट्स ऑफ कृष्णा। ये सिर्फ उनके भक्त हैं जिनके यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं, प्रकट हुए हैं। He has manifested unto the devotees just like sun manifests in the eastern direction। Okay, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, ये सब कुछ मैं जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण को कोई नहीं जानता जी। हमारे मंदिर में एक लेडी आई थी, उसने देखा हमारे यहाँ कृष्ण भगवान की बड़ी अच्छी पूजा अर्चना हो रही है, कहती आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इनकी पूजा होनी बनती है। मैंने कहा अरे माता जी आप ऐसी भावनाएं आपके अंदर, माय गॉड वाओ क्या बात है, ऐसी भावना तो हमारे अंदर भी कभी नहीं आई। हाँ जी, जितने दुख इस व्यक्ति ने देखे हैं उतने किसी ने नहीं देखे। देखो अच्छा रियली, कैसे दुख? कहते जी अरे जी इसका तो जन्म बेचारे का जेल में हुआ, पैदा होते मम्मी पापा से बिछड़ गया, ये पाला किसी और ने इसको, घर में मक्खन नहीं मिलता था, चोरी कर करके खाता था। राधा से प्यार तो हुआ इसका, पर राधा की शादी किसी और से हो गई, दुखी होके इसने भी शादी किसी और से कर ली, रुक्मिणी नाम की लड़की से।
मामा तो इतने गंदे थे इसके, इतने गंदे थे, कभी कभी पूतना को भेजे, कभी शट्टासुर को भेजे, कभी इसको भेजे, इतने गंदे मामा तो किसी को ना मिले। लेकिन इतने गंदे मामा को सहन करते हुए बेचारा जी पता कैसे मिला, तीर के बच्चे पाँव में तीर लग गया, उसको नाश मिल जाए, भगवान को प्लास्टिक नहीं मिला, इसको तीर खा के मर गया बेचारा। पूजा तो जी इस व्यक्ति की बनती, जितने दुख इसके जीवन में है नहीं है जी। मैंने कहा वाह सियापा, क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवान की भैया, हमारे तो सर में अमृतांजन बाम लगाया हमने उसके बाद। ओह क्या बात है, क्या अंडरस्टैंडिंग। So people are not able to understand the divine nature of God, that how God is so divine. Yes. इसमें देखा कई बार धर्मों में, लाइक एटलस को हमने देखा हुआ है, बड़ा सा पृथ्वी उठाई और झुके हुए हैं। So God जो है यहाँ तो बूढ़े दिखाए जाते हैं, उनकी दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है, and he's very old guy. I am God. But God can be so handsome, hunky, transcendental at the same time, divine, beautiful. कैसे हो सकते हैं? ये लोग नहीं समझ पाते। जैसे कई बार लोग ना क्यों भगवान को निराकार मान लेते हैं, उनको लगता है well if God is everywhere he has to be formless, just like air is formless, that's why air is everywhere. But how God can have form, and he is omnipresent by his energies, expansions, incarnations, vibhutis, he can through all of them he is omnipresent, yet he is having a form. Yeah. तो ये चीज जो नहीं समझ पाते, ओ अमृतांजन बाबा, यस। तो जो अल्पज्ञ हैं वो भगवान के बारे में नहीं जान पाते। ओके नाउ नेक्स्ट वर्स इज, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों में मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो द्वंद्व जो लोग लगे रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, ये जो डुअलिटी है तररम पम पम की, इसकी वजह से लोग इतने खोए रहते हैं कि भगवान के बारे में उनका ध्यान हो ही नहीं पाता। कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी यश कभी अपयश, कभी प्रशंसा कभी अपमान, कभी मान, कभी ये तो कभी वो, इसी में ही क्योंकि ये बेचारा ऐसे ही रह जाता है, टू फ्रो, सुख दुख गर्मी सर्दी अच्छा बुरा दिस दैट, इसलिए भगवान की ओर फोकस ही नहीं कर पाता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं द्वंद्वों में जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ पाते। ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्म पूर्णता का उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पाप और पुण्य के जंगल से जब व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से छट जाती है, पूरी तरह से निकल पाती है, देन वन कैन सी कृष्णा। जैसे पाप है, पाप की वजह से शरीर में बीमारियां हैं, बीमारी वजह से लोग नहीं समझ पाते भगवान को, क्या दिया भगवान ने, ये गंदा शरीर, बीमारी से भरा शरीर, नहीं मानता मैं उस भगवान को, पर्सनली आपके पाप कर्म थे इसलिए। तो कुछ जो पुण्यों में की वजह से नहीं समझ पाते, मान लो पुण्य कमाए, नाउ ही इज अ रॉक स्टार, पैसा उसके पिताजी ने उसको कार्ड दिया, कहता है बेटा तू स्वाइप मार, मस्ती मार, ऐसे लोग भी नहीं समझ पाते भगवान को। तो इसलिए जब पाप और पुण्य के पूरे जंगलों से जब पूरा बुद्धि क्लियर हो पाती है, देन वन कैन अप्रोच कृष्णा, देन भजते इमाम जड़ा भरता, ऐसा व्यक्ति बड़े दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लग पाता है और खुशी खुशी लगता है, आनंद में रहता है, वो मस्ती में रहता है, एकदम एकदम बेपरवाह होकर रहता है, लापरवाह नहीं, बेपरवाह होकर रहता है। दैट इज द नेचर ऑफ भक्ति। या नेक्स्ट वर्स इज, जो जरा तथा मृत्यु के मुक्ति के पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण को ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब दिव्यता में स्थित है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। एंड देन द नेक्स्ट वर्स व्हिच इज द लास्ट वर्स इज, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यस, तो से somebody accepts Krishna as the परमेश्वर, that Krishna is साधि भूतादि दैवम, ठीक है जी, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, माम यानी मुझको, यानी भगवान श्री कृष्ण को, साधि यज्ञम च ये विदु यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, the one who is really intelligent, ऐसा व्यक्ति जो है क्या होगा, प्रयाण काले पी च माम, यानी मरते वक्त भी ऐसा व्यक्ति कैन रियलाइज मी, दैट इज कृष्णा इज सो एंग्शियस टू टेक अस बैक। वाओ, कि अगर मरते वक्त भी कोई याद करे उनको अच्छे से भक्ति से, वो कृष्णा से आई विल डिलीवर द पर्सन, डू नॉट वरी, like that. So this was the last verse of the 7th chapter. Thank you very much. Hare Krishna. If anybody has any question, we can take few questions. धन्यवाद प्रभु जी. So if anyone have a question for Prabhuji,
please drop them in the chat box. Okay, before I can take questions, I would say that actually 3 session meditation session भी आपके लिए होने वाला है, so you can participate in that. ठीक है, वो भी आपके लिए होने वाला है from next week. और साथ ही 40 days meditation challenge is also there. Let's see who can take the challenge of 40 days meditation challenge. So ये भी आप कर सकते हैं. और साथ ही मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर रोज गीता पे सेशंस भी होते हैं, गीता रीडिंग होती है बेसिकली. So from 7 p.m. to 8 p.m. उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, those who are interested like that. Okay, so let's take questions. Okay, किसी का कोई सवाल नहीं है? यानी कि 2 कंडीशन में होता है, ये हमें सब समझ में आ गया, या दूसरा ये हमारे साथ क्या हुआ. Okay, so let's take few questions. Let me see in chat box. Chat box में किसी ने कुछ क्वेश्चन अगर लिखे हो तो okay. Okay, एक क्वेश्चन आया हुआ है from नितिन कुमार. You became a monk. How is it worth it? Actually आप देखेंगे ज्यादातर लोग जिस तरह से सिविलियंस हैं, पर कुछ हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी चाहिए होते हैं, राइट, ताकि हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको बचा सके. Although 99.9999% people are civilians, उस तरह से ज्यादातर लोग तो गृहस्थी होते हैं. 99.9999% people are गृहस्थास, but few monks are required, ताकि बिकॉज हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग हैं, सो लोगों की नैतिकता की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए some monks are also required. Just like we also need accountants, we need engineers, we need doctors. So some monks are also required to serve the society and teach them morality and genuine spirituality. Okay, so इस तरह से monks they also have their some place in society. Yeah. All right. और देखिए और क्या क्या सवाल आए हुए हैं यहाँ पर. करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है. विवेक ने लिखा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओके, या प्लीज. एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. हाँ पूछिए. या भगवान कृष्ण और शिव जी में क्या अंतर है? शिव जी क्या डेमी गॉड हैं या भगवान हैं? तो एक बार वो शिव तत्व, विष्णु तत्व, देवी अच्छा. तत्व, जीव तत्व अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो. तत्व में तो खैर जाएंगे, 2-3 घंटे जाएंगे, बट आई विल क्विकली टेल. एक्चुअली शिव जी इज नॉट देवी देवता. शिव जी इज आल्सो इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, भगवान के गुणावतार. यानी कि जो प्रकृति 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें भी भगवान ने जो तमोगुण का डिपार्टमेंट दिया है वो शिव जी को दिया है. सो एचओडी ऑफ तमोगुण, ही इज नॉट इन तमोगुण. शिव जी इज नॉट इन तमोगुण, ही वो दिव्य है, सच्चिदानंद है वो तो शिव जी. तो शिव जी जो है भगवान कृष्ण का ही विस्तार है. ही इज द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. भगवान ने कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं हु आर गॉड बट येट दे आर डिवोटीज. जैसे लक्ष्मण इज आल्सो गॉड, इज विष्णु तत्व, बट इज डिवोटी ऑफ श्री राम. भरत इज आल्सो विष्णु, भरत जी. शत्रुघ्न इज आल्सो विष्णु, बट दे आर डिवोटीज. तो भगवान ने कुछ ऐसी फॉर्म्स में जो कि है तो इनकार्नेशन ऑफ गॉड बट दे आर डिवोटीज. उस तरह से शिव जी भी जो है तो भगवान का ही अवतार शिव जी. या लेकिन है किस रूप में? ध्यान लगाते हैं वो. किस पे ध्यान लगा रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं प्रभु पे ध्यान लगाते हैं वो. सो ही मेडिटेट्स ऑन द सुप्रीम लॉर्ड. तो शिव जी जो है पवित्र हैं. ही इज नॉट अमंग द डेमिगॉड्स. ये जो जानते हैं ना, ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, इनमें जो है शिव जी नहीं आते. शिव जी इज अबव द कैटेगरी ऑफ डेमिगॉड्स. सो और साथ ही शिव जी क्या है? शिव जी इज गुणातीत, यानी प्रकृति के 3 गुणों में भी नहीं आते. सतो रजो तमो कैनॉट अफेक्ट लॉर्ड शिवा. ही इज सो प्योर. और क्योंकि वो सबसे अधिक प्योर है, इसलिए कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट दिया है शिव जी को. जितने तामसिक लोग हैं उनका उद्धार करना, भूत प्रेत पिशाच, तामसिक लोग, अघोरीज एंड ऑल दैट, इनको डिलीवर करने का डिपार्टमेंट दिया है शिव जी को. तो शिव जी कृपा से ये लोग कर पाते हैं. So Shivji has got a very special place actually. But yes, he's very dear to Krishna. Even when Krishna he came, so Shivji came from Kailash Dham. माता यशोदा के घर के बाहर अलख निरंजन. That means that Krishna who cannot be seen by material eyes, I want to see him. अलख निरंजन. और कृष्णा जो अंदर रोए जा रहे because outside his devotee has come and शिवजी बाहर डेरा डाल के बैठ गए. And then finally माता यशोदा जो है देखा मैं कृष्ण को कहे चुप कराऊं, बाहर देखा बड़े लंबे चौड़े बाबा आए हुए हैं. कहां से आए बाबा? कैलाश से आए हैं. माते हमें मेरे इष्ट के दर्शन करा दे. And then first time when Krishna saw Shivji and Shivji saw Krishna, both had tears in their eyes, admiring each other, the Lord and the devotee. So he is incarnation of God, yet he is a devotee of the Supreme Lord. That is Lord Shiva. ठीक है जी. बाकी शिव तो मेरा बहुत डिटेल लेक्चर भी है यूट्यूब पे,
1.5 आवर का कुछ सुनना चाहे आराम से सुन सकते हैं उसका। और कोई सवाल किसी का जी? देखें और चैट बॉक्स में आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? गरुड़ पुराण इज ट्रू और नॉट? या ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, गरुड़ पुराण बिल्कुल ट्रू है। और डेथ के बाद क्या होता है? ऑफ कोर्स एज पर आवर कर्मा वी आर टेकन टू डिफरेंट अबोर्ड्स। हमें कभी नर्क भी जाना पड़ सकता है, वी कैन आल्सो गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वी कैन एंटर सम एनिमल किंगडम एज वेल। सो डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मा वी आर टेकन टू डिफरेंट अबोर्ड्स। बट यस, यमराज के बाद जाना पड़ता है। 70% we get karmic reaction in hellish planets or heavenly planets and 30% in this body. इससे कभी-कभी हम we are having some karmic reactions in this body also. Healthy body, sick body, good parents, not so good parents, learning is there or there is no learning, healthy body or diseased body, nice upbringing or not so good upbringing. This is all part of karma. And getting good husband, getting a bad husband, getting good wife, getting not so good wife, this is all part of karma. ओके, अगर भगवान माया को कंट्रोल करते हैं तो माया को लोगों के जीवन में से हटा क्यों नहीं देते? भगवान कह रहे हैं माँ में ये प्रबंध देते, फर्स्ट यू सरेंडर टू मी, पहले मेरे पास आओ तो सही, मैं माया को देख लूंगा, मैं माया को बोल दूंगा हट जा, वो हट भी जाएगी, लेकिन उनके पास आ तो जाओ, हम माया मजा भी लेंगे, फिर कहेंगे प्रभु माया हटा भी दो, फिर माया भगवान हटाएंगे, माया को हटाई आपने, मैं मजा कर रहा हूँ माया के अंदर, भगवान हमने माया हटा दी, प्लीज दोबारा डाली मेरे ऊपर माया, आई एम एंजॉयिंग माया प्लीज। तो भगवान माया तब हटाते हैं व्हेन वी सीक दैट ओ गॉड प्लीज काइंडली हेल्प मी कम आउट ऑफ माया, लेट मी बी इन लव विद यू, लाइक दैट। ओके, अगला सवाल है विष्णु के अवतार जब कृष्ण है तो सब कुछ कृष्ण से ही कैसे है? एक्चुअली थोड़ा हमने बी.आर. चोपड़ा जी ने हमें थोड़ा उल्टा बता दिया दैट कृष्णा इज अवतार ऑफ विष्णु। नो, एक्चुअली कृष्णा के अवतार है विष्णु। विष्णु इज द ऑफिशियल फॉर्म ऑफ कृष्णा। कुछ ऑफिशियल काम करने के लिए जो है ना, दैट इज विष्णु। यानी यूनिवर्स में जो भी है होता है, क्रिएशन, डिसोल्यूशन, दिस दैट, एवरीथिंग इज डन बाय विष्णु। बट विष्णु इज ऑफिशियल वर्क वाले काम करने के लिए भगवान का जो इनकारनेशन, दैट इज विष्णु। बट कृष्णा इज अ फॉर्म ऑफ गॉड एट होम। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो ना, तो घर में क्या करेगा वो, घोड़ा बन जाएगा, उसका पोता उसके पीछे बैठा हुआ है, दैट इज हिज ओरिजिनल फॉर्म, right? But he may have his expansion as Supreme Court का judge, but that's his function, right? उस तरह से universal affairs के लिए जो function है, that is that of Vishnu. But Krishna is the original form of God. ऐसा होता है ना, किसी कंपनी का मालिक होता है, वो मैनेजमेंट में भाग लेता है, पर मान लो उसने दिल्ली के अंदर एक अपना ब्रांच खोली, तो वहां एक सीईओ का अपॉइंट करेगा, who is very loyal to him, CEO. अब सब कुछ होता है सीईओ साहब की वजह से, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ सीईओ। तो कंपनी में सब लोग यही मानते हैं, कंपनी में जो भी आया सीईओ साहब की वजह से आया। यस, तो एक समय मालिक फोन करता है, या सीईओ दिस इज ओनर स्पीकिंग फ्रॉम फ्लोरिडा, आई एम कमिंग टू दिल्ली मैम, ऑलराइट सी यू देयर ना, ओके सर, ओ या प्लीज मोस्ट वेलकम सर, ऑलराइट सर, सी यू देयर, ओके। अब ये जो कंपनी का मालिक है, ये तो खेलता है गोल्फ। मैनेजमेंट में कोई भाग नहीं लेता, ये नो मैनेजमेंट, लेकिन सिर्फ गोल्फ खेलता है। तो यहाँ पर आते CEO, how are you doing man? Yeah, rocking sir, everything is fine. Yeah, absolutely fine sir. Yeah. सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर? कहते हैं हाँ सर, everything is fine. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो बताओ यार, यहाँ गोल्फ खेलने को जगह है इंडिया में, यहाँ दिल्ली में कोई जगह है? कहते हैं हाँ सर, ये गोल्फ क्लब ऐसा है, मैं लेके चलता हूँ आपको। सो मालिक आता है यहाँ पर भी आकर के, नो मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आके क्या करेगा, गोल्फ खेलेगा। That's it. So similarly, Krishna is the owner, Vishnu is the CEO in the universe. There are many universes. हर एक universe में there are Vishnu forms. So Krishna calls from Golok Vrindavan. Yeah, Vishnu, this is Krishna speaking. Yeah, मैं सोच रहा था वहाँ लीला करने के लिए आऊँ. Yeah, shall I come? Sure, why not, Krishna? We will be happy to have you. Please come, please come. So Krishna आते हैं यहाँ पर, कहते हैं हाँ सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, कहते हैं सब ब्रह्मा जी, शिव जी, सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर लीला करने के लिए कोई जगह है, बताओ यहाँ पर? कहते हैं सर, बिल्कुल है सर, ये दिल्ली से हमने ये 3 घंटे की दूरी पर हमने जगह देखी हुई है, वृंदावन करके, अब वहां पर आप लीला करिए आप, और क्या। So Krishna in the spiritual world he is doing leela. When he comes to this world, यहाँ he does leela. No management. Management कौन देखेगा? CEO. Who is a CEO? Well, Vishnu is a CEO. So Vishnu is the expansion of Krishna for managerial affairs of the universe. But मालिक साहब कोई मैनेजमेंट नहीं करते जी। कहता है देखो हम तो वहां ही मस्ती करते हैं, यहाँ ही मस्ती करेंगे बस, और यहाँ मस्ती करके फिर वापस चले जाएंगे, फिर अगली बार फिर कभी आएंगे, फिर मस्ती करेंगे, that's it. So Krishna does no management.
मैनेजमेंट के लिए अपना एक इनकारनेशन रखा है विष्णु, यू डू मैनेजमेंट, ऑलराइट, कोई दिक्कत तो मुझे बता देना, ऐसे आई नो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, आई एम पावर्ड यू, यस, ओके, ऑलराइट. सो कृष्णा इज द ओनर एंड सीईओ, विष्णु, लाइक दैट. इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड देयर पोजीशन. ठीक है जी. इससे दशावतार में कृष्ण नहीं आते, बलराम जी आते हैं, बट कृष्णा डजंट कम बिकॉज ही इज नॉट अवतार, ही इज अवतारी. Krishna has 64 qualities, Vishnu has 60 qualities. 4 qualities are in Krishna and nobody else. No form of Vishnu. Venu Madhurya, Roop Madhurya, Prem Madhurya, Leela Madhurya. 4 qualities are only in Krishna, not even in Vishnu. Okay, आगे बढ़ते हैं जी. प्रभु जी. Oh yes, भाई जी पूछिए जी. शिव पुराण में शिव जी सबसे बड़े, देवी जी. पुराण में देवी जी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो आखिर कौन सबसे बड़े? कौन सबसे बड़े? हाँ, बहुत बढ़िया जी. अब ऐसे क्या है, हमारे जो 18 पुराण है, ये इनको 6 में डिवाइड किया जाता है. 6 6 6. 6 पुराण है उन लोगों के लिए जो कि तमोगुण में है, तो उनमें स्कंद पुराण भी आती है, शिव पुराण भी आती है, दोस्त भी हुआ है तमोगुण, ताकि तमोगुण से उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको निकाला जा सके. बीच के 6 पुराण है वो है रजोगुणी वाले लोगों के लिए. उनमें देवी पुराण भी आती है, देवी पुराण जो देवी भागवत भी आती है, जो कि उप पुराणों में से है, पर वो रजोगुण वाले में से आती है, ताकि देवी माँ की पूजा उपासना करके धीरे धीरे करके लोग सत्वगुण की ओर आगे बढ़ सकें, लाइक दैट. और जो सत्वगुणी पुराण है, दे टॉक अबाउट विष्णु, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, दे आर इन सात्विक. सो सत्वगुणी पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए, रजोगुणी लोगों के लिए पुराण, एंड तमोगुणी लोगों के पुराण. 6 6 6 18 पुराण, लाइक दैट. तो इस प्रकार से 18 पुराण है. ठीक है जी. तो जो जिसकी बीमारी जैसी होती है उसको उस पुराण की दवा दी जाती है. आपको क्या है जी, आपको तमोगुणी बीमारी है, ये लीजिए आप, ये आप मुंह खोलिए, ये इस पुराण से दवा लीजिए आप, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो. हाँ, तमोगुण ठीक करिए अपना, वेरी गुड. आपको क्या बीमारी है? आपको रजोगुण. ओहो, क्या करते हो आप? चलो रजोगुण, चलो मुंह खोलिए जरा. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. उनको रजोगुण वाली दवाई पिलाई जाती है. जिसकी जैसी बीमारी होती है वैसे वैसे उसको वो दवा पिलाई जाती है. एंड somebody wants to become a paramahamsa, somebody wants to become completely self realized, तो उसके लिए 18 पुराणों में से जो 18 पुराण है, which manifested at the last is Srimad Bhagavatam, which talks about Krishna, the supreme absolute truth. या तो अगर किसी को परमहंस बनने का शौक है, then come to Srimad Bhagavatam. तो इसलिए अगर आप रिपेयर को चाहते हैं तो बाकी पुराण भी हैं, लेकिन भागवतम की ऐसी खासियत है, even if somebody is tamasic, somebody is rajasic, भागवतम कैन मेक इवन रासिक एंड तामसिक परमहंसा. इस एक श्रीमद् भागवतम के अंदर, ग्रंथराज भागवतम के अंदर इतनी शक्ति है. पर लेकिन हाँ, ये अलग अलग पुराण भला क्यों रचे? उसका कारण ये था, जैसी आपकी मर्ज होगा, जैसी आपकी बीमारी होगी, वैसी आपको दवा दी जाएगी, सो दैट यू कैन गो हायर इन कॉन्शियसनेस, लाइक दैट. इसीलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू. Next question is, there is a beginning of everything. So if Yes. God created universe, who created God? Yeah. Actually, we say na, who created God? That means God will become creation. But God is not creation. God is creator. So अगर creator भी creation बन जाएगा तो फिर creator कौन रहेगा जी? So as per definition, God means who has no origin. That is, there is no separate origin. God is, even before beginning there is God. So definition of God is this. जैसे for example अगर को बोले is circle circular, ये किस तरह सवाल है सर? is circle circular? पहले पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है. अगर इसे ये पता होगा सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो फिर वो सर्कुलर वाला क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा ही नहीं. So when we know the definition of God, God is the one who is originless. He doesn't have any origin. Rather, he is the origin of everything. So फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं. Who created God? Nobody can create God because God is not creation. He is creator, ultimate creator. Yeah, like that. Next Okay. question is प्रभु जी, अलग अलग धर्म क्यों बने हैं? क्या वो मार्ग भी अलग हैं? नहीं, एक्चुअली जितने भी ये अलग अलग धर्म में आते हैं, ये इसलिए आते हैं so that people can be raised from their current state of consciousness. जैसे बुद्धिज्म क्यों आया था? Because people were eating meat on the name of animal sacrifice. तो इसलिए महात्मा बुद्ध आए, अहिंसा परमो धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि. Yes, non-violence is topmost religion. Compassion is the topmost religion. ये धर्म लेके क्यों आए महात्मा बुद्ध? So that people can stop eating meat on the name of
एनिमल सैक्रिफाइस, भाई ये यज्ञ अनुष्ठान में करना पड़ता है क्योंकि हमको टंगड़ी तोड़नी होती है, इसलिए हम करते हैं। इस वायलेंस को रोकने के लिए आए महात्मा बुद्ध। इसलिए देखते हैं अलग अलग रिलीजन जो है वहां पर कुछ छूट भी है, लाइक जैसे किसी रिलीजन में मीट खाना अलाउड है लेकिन पूरा अलाउड नहीं है, झटका हराम है लेकिन हलाल ओके। तो अगर मान लो मैं अपने बेटे के साथ हूं और मीट खाने का बड़ा मन कर रहा है बट यहाँ झटका शॉप है और बेटे ने पापा 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 टंगड़ी, नहीं बेटा ये झटका शॉप है, झटका हराम होता है बेटा, हम हलाल की शॉप देखते हैं, कोई हलाल शॉप होगी ना वहां से खाएंगे। सो फॉर अ टाइम बीइंग आई एम सेइंग नो टू मीट ईटिंग व्हिच इज वेरी गुड। सो डिफरेंट रिलीजन्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपलिफ्ट करते हैं फ्रॉम आवर करंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं। या रिलीजन जिसमें कि मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है so that people can do physical exchanges only with one's wife, not with mother, sisters, not with them. So इसलिए अलग अलग religions में different protocols are there, rules and regulations are there so that we can go up, in our consciousness we can go up. तो इस तरह से जैसे जैन religion है, in Jainism they don't take onion garlic, they don't eat after sunset. इससे क्या होता है, they become more सात्विक। अगर कोई व्यक्ति सात्विक बनेगा तो सात्विक बनने के बाद चांसेस हैं कि वो भक्ति भी कभी ले लेगा फ्यूचर में। तो इसलिए different religions are trying to make and living entities more sattvic so that one day they can become devotees of the Lord, selfless devotees. That's the purpose of different religions. ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का जी? यस जी प्रभु जी। हाँ जी। Could you please guide us with some steps to start using Gita practically in our life? Okay, होता क्या है, सबसे पहले तो we are to have theoretical clarity कि भगवद गीता में यार theoretical clarity तो हो जाए, then will come practicality. So practically आप देखेंगे, okay, if Lord Krishna says austerity of speech, austerities of the mind, इसको कैसे अप्लाई करना है one by one, then he will start applying. अभी currently we should just read, hear, understand, ask questions, get a theoretical clarity. फिर जैसे से प्रैक्टिस करेंगे ना फिर नॉलेज और खिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज की खास बात क्या है, मोर यू प्रैक्टिस इट मोर यू अंडरस्टैंड इट। इसलिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये सिर्फ क्लासरूम कोचिंग वाली चीज नहीं है कि कोई सुन ले और समझ जाए सब कुछ, बस सर आ गया मुझे क्लियर हो गया, जैसे मुझे पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई थी ना ऐसे मुझे भी क्लियर हो गया। अब स्पिरिचुअल नॉलेज की खास बात है यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जब प्रैक्टिस करते हैं इसको जीते हैं हम लोग, वी स्टार्ट लिविंग दिस नॉलेज, देन इट बिकम्स, द नॉलेज बिकम्स रियलाइजेशन। सो नॉलेज बिकम्स रियलाइजेशन व्हेन यू स्टार्ट ब्रिंगिंग नॉलेज इनटू एक्शन। और कोई सवाल? यस हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पूछिए जी। अमन जी का सवाल है कि प्रभु जी देवी शक्ति को परम शक्ति कहा गया है, महाकाली जो काल से परे हैं, फिर परम शक्ति और कृष्ण में बड़ा कौन है? ओके, वैसे होता क्या है, शक्ति इवन लॉजिकली स्पीकिंग शक्ति इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन शक्तिमान। जैसे हमारी भी शक्ति है, वी हैव मस्कुलर एनर्जी, बट मस्कुलर एनर्जी रेस्ट ऑन शक्तिमान। अगर शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति भला कहाँ जाएगी? So शक्ति ऑलवेज रेस्ट ऑन शक्तिमान। इलेक्ट्रिसिटी it flows through the wire which is Shaktiman. So Shaktiman is a dependent reality, is independent reality, and Shakti is dependent reality. So शक्ति हमेशा शक्तिमान पे निर्भर रहती है। ऐसा ये सब जगह पर है कि कोई फिनोमेना हो, जैसे बैटरी है शक्तिमान, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is शक्ति। So शक्ति rest on शक्तिमान, शक्ति rest on शक्तिमान, शक्ति rest on everywhere in this world we see. Sunshine is energy, but sun is शक्तिमान। So शक्ति एंड शक्तिमान का कनेक्शन होता है। इसलिए इवन महाकाली, why महाकाली का नाम महाकाली क्यों है? Because she is wife of Mahakal. And who is Mahakal? Shivji is Mahakal. So she is wife of Mahakal, like that. But ultimately Shaktiman is the supreme, that is the supreme Lord Krishna, like that. और अगला सवाल? यस जी, if different religion are there to uplift the person them, which one is the top most? जैसे आपने अभी बताया था प्रभु जी कि सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते, तो अगर ये सारे धर्म एक ही रास्ते में जा रहे हैं, ये लॉजिक यहाँ पे सही है? एक्चुअली आप देखेंगे ना कि जो सभी रिलीजन्स है ना उनका एक बेसिक टेम्पलेट डिवोशन ही है। Even Buddhism में, even though it is atheistic religion, that there is no God and they don't believe in Vedas and all that, but even they also worship Lord Buddha. Of course, उनका एक सेक्ट ये भी है जो कि they follow teachings but not the person Buddha, because they see Buddha as
a state of existence, which is the highest state of existence. But they also do some kind of worship. इस्लाम के अंदर भी जैसे खुदा सबका मालिक है, हम उनके बंदे हैं. This template is that of bhakti, कि प्रभु जो है हमारे मालिक हैं, उनके सेवक. Christianity also. So आप देखिए बेसिक टेम्पलेट ना सबकी भक्ति की है. Although details they are not given in these religions about bhakti, पर लेकिन ये है कि ना बेसिक टेम्पलेट सबकी वही है. Offering prayers, seeing yourself as a small, as insignificant, God being great. So basic template सबकी भक्ति की है. पर yes, ये लोग पूरा डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पाते because the complete science is not revealed to them. तो इसलिए लोग सात्विक हो पाते हैं. They are able to uplift themselves like that. पर ओरिजिनल जो रिलीजन है सनातन धर्म ही है. The religion of the soul is Sanatan Dharma. So कलयुग के अंदर different religions से कम. Islam हो 1400 years ago, Christianity 2021 years ago, Buddhism 2500 years ago, Sikhism 600 years ago. ये सारे religions हैं, they have got a date of origin, so that people can become सात्विक, so that they can go to their original religion, which is Sanatan Dharma. So जितने भी religions हैं इस दुनिया के अंदर, originally they all are Sanatan Dharma. अभी वो जो practices कर रहे हैं वो हो रखी हैं अभी of that particular religion, like that. So इसीलिए जो है the basic template is that of devotion, like that. Okay, so Advaita Hansraj College presents meditation made easy. So meditation कैसे करनी चाहिए, उसके benefits क्या हैं, what are the various the do's and don'ts of meditation, ये आपको सिखाए जाएंगे. Okay, so Monday and Tuesday. So Monday को है which is 4th of October to still 6th of October. All right. So और Wednesday को भी है. So Wednesday को भी रहेगा, तो टाइम आप लोग नोट कर सकते हैं. You can take a screenshot of this so that you can learn practical meditation. हरे कृष्णा प्रभु जी. So one last question आपसे कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो they all are inspired from you very much. So कुछ ऐसा मैसेज इन सभी भक्तों के लिए, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि क्योंकि इनमें से कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिवोटी बना जाए आपकी तरह. तो कुछ एक ऐसा मैसेज ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिवोटी बन पाए सभी डिवोटी, सभी स्टूडेंट्स. तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स के लिए. Well, last message I would say, जिससे मैं strong बना हूँ, it is by association of devotees. Stay regularly in devotees association. By this single activity will come everything auspicious in your life. आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय रहेगा. If you do this single activity, regularly stay in association of devotees. If you have doubts, ask doubts. आपको inspiration मिलेगी, आपको clarity आएगी. Everything will come by this single phenomena, devotees association. और अभी भगवान की बड़ी दया है, Hansraj College is offering such a nice course for all of you, so that ये जितने भी Hansraj College में हैं सब परमहंस बन सकें by taking to the knowledge of bhakti. So all of you have got a bright future in Krishna consciousness. तो आप सब इस तरह से आगे बढ़ते रहिए. Whatever questions you have, you can feel free to ask. There are no charges. It's absolutely free. We'll be glad to serve you, help you out in your journey to Supreme Absolute Truth Krishna. So all the very best. जी प्रभु जी. ऋचा जी, और भी काफी लोगों के काफी मैसेज आए कि प्रभु जी प्लीज आप ही आगे के सारे जितने भी सेशन होने, हमारे सत्र होने, आप उसमें आए. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे अगर टाइम मिलता है तो आगे भी आइएगा. Yes, बिल्कुल. We'll take out time for all of you. Certainly, we'll do that. तो समयबद्धता के कारण हम अभी आगे और क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं. कोशिश करेंगे कि आगे के सत्र में आपके क्वेश्चन को पूरा किया जाए. Yes. धन्यवाद प्रभु जी for answering the questions. Thank you. And enlightening जी. Thank you. And also that कि हमारा अगला सत्र कल यानी कि 3 अक्टूबर शाम 4 बजे का होगा. So we hope to see you there. तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हरे कृष्णा. नमस्कार, हरे कृष्णा to all of you. Thank you very much. Thank you हरे कृष्णा. बहुत धन्यवाद अमोलीला प्रभु जी, आपने हमारे इनविटेशन स्वीकार किया. हरे कृष्णा. Thank you Lakshman. Thank you everyone. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा. आप सभी भक्तों की जय. तो सभी भक्त डिवोटीज स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा. 4 अक्टूबर to 6 अक्टूबर मॉर्निंग 8 to 8:45 2 दिन रहेगा. और इसमें 3 सेगमेंट्स होंगे. मंत्रा मेडिटेशन, सबसे पहला सेशन होगा व्हाट इज मेडिटेशन, इसके बारे में कल भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा थोड़ा. सेकंड सेशन रहेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. और थर्ड सेशन हम करेंगे जो कि वेंसडे को होगा, जो कि थोड़ा सा 1 घंटे पहले होगा, जिसमें हम सिखाएंगे हाउ टू डू मेडिटेशन. तो ये 3 एस्पेक्ट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाए जाएंगे.
मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में। और उसके बाद आप सबको दिया जाएगा 40 डेज चैलेंज, 4 दिन का चैलेंज दिया जाएगा। 40 डेज फॉर 40 मिनट्स एवरी डे। 40 दिन तक 40 मिनट तक आप लोगों को मेडिटेशन चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और जो जो लोग मेडिटेशन एक्सेप्ट चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर भी है हमारे लिए, हम आप सबके लिए बहुत स्पेशल ऑफर भी है हमारी तरफ से। तो हम सबके साथ बने रहिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप अपने फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं। बीच में एक दिन हम ग्रुप ओपन भी करेंगे, जिस ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, हम उनके प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। कई प्रश्न आए थे, लास्ट वीक हमने ग्रुप ओपन किया था, कई प्रश्न आए थे, हमने उत्तर देने का प्रयास भी किया था। और कई प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि इन सेशंस में आपके प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी हो जाएंगे, इसलिए हमने उनके पर्सनली उत्तर नहीं दिए थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।